मकर संक्रांति पर किया गया यह दान महापुण्य दिलाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ विशेष जानकारी शेयर कर रही हूं, जिसको जानने के बाद आप जान जाएंगे कि मकर संक्रांति पर किन 6 चीजों का दान हमें महापुण्य दिला सकता है। दोस्तों, आप वीडियो की अंत तक जुड़े रहिए और जानिए कि मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। मकर संक्रांति के दिन इन 6 चीजों का दान करते हैं तो कभी भी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की कमी। मकर संक्रांति की शुभ अवसर पर देश भर में मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश की प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयाग और काशी में स्नान और दान का विशेष महत्व रहता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी पर्व को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य और विष्णु जी की पूजा के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की भी उपासना की जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मकर संक्रांति मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि उत्तर दिशा में देवता और दक्षिण दिशा में दैत्यों का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन यानी 15 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसलिए इस दिन की बहुत अधिक धार्मिक मान्यता है। युगों से इस दिन दान का विधान बना हुआ है। मकर संक्रांति में किए गए दान पुण्य न केवल इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों में सुख और समृद्धि लाते हैं। तीर्थ स्थलों पर या घरों पर लोग पूजा और दान से जुड़े सभी कार्य पूर्ण करते हैं। मकर संक्रांति पर दान हेतु यदि कुछ वस्तुओं को मुख्य रूप से अगर आप शामिल करें तो यह अत्यंत ही शुभ और फलदायी होता है और इस दान से अत्यंत ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धापूर्वक स्नान करते हुए देवों का स्मरण करके दान कार्य को करना चाहिए। इस दिन विभिन्न प्रकार के दान किए जाते हैं। महापुण्य की प्राप्ति के लिए इस शुभ अवसर का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन अवश्य उठाना चाहिए। शास्त्रों में दान की महिमा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कौन सी वस्तुओं का दान करना आपके लिए होगा अत्यंत ही शुभ, जो दिलाएगी आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और समृद्धि। आइए जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 1. मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना अक्षय पुण्य दिलाता है, इसलिए मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और आपके शुभ फलों का कभी भी चाह नहीं होता है। आपके कर्मों में शुभता का वास होता है। मकर संक्रांति पर तिलों का दान इस कारण से भी काफी महत्व रखता है क्योंकि यह प्रकृति के संतुलन को भी दर्शाता है। इस दान के द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के अरण से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम हो जाता है। इस दिन किए गए तिलों का दान करने का महत्व अन्य दिनों में किए गए दान की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। यानी आप मकर संक्रांति के अलावा कभी भी तिलों का दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति तो होती है, लेकिन मकर संक्रांति पर यह पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। अपने समर्थ के अनुसार किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं होता है। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि शनि देवता ने अपने पिता सूर्य देव की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे खुश होकर सूर्य देव ने वर दिया था कि जब विवाह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से ही ऑपरेशन होंगे। इस दिन तिल से ही भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और तिल का ही दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर हो जाता है। 2. अगला जो दान है वह है गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर गुड़ से बने पदार्थ का दान करना अत्यंत शुभ होता है। गुड़ को सूर्य से संबंधित माना जाता है और इस दिन गुड़ का दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में मिठास बढ़ाती है और रिश्तों में आई दूरियां भी मिट जाती हैं। इस समय पर गुड़ का दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। समाज में व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है और यश बढ़ता है। गुड़ का दान करने से जीवन में मौजूद नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्यों में मीठे को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मीठे से शुरुआत की जाती है। इसलिए गुड़ का दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। 3. अगला जो दान है वह है वस्त्र दान। मकर संक्रांति के दिन वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के कुल की वृद्धि होती है।
इस दिन किया जाने वाला लाल रंग का वस्त्र यदि दान किया जाए तो समृद्धि के साथ साथ मंगलमय की भी प्राप्ति होती है। वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यह दान व्यक्ति को जीवन में हर संकट से बचाने का कार्य करता है। इस दान के द्वारा व्यक्ति अपने आने वाले समय को भी उज्जवल बनाने में सफल होता है। इस दिन पर मुख्य रूप से गर्म वस्त्रों का दान जैसे कंबल, रजाई आदि का दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर किसी गरीब या जरूरतमंद को एक जोड़ी कपड़ा दान अवश्य करना चाहिए। और एक बात का पूरा ध्यान रखें कि यह वस्त्र जो है पुराना इस्तेमाल किया हुआ तथा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा नए वस्त्रों का ही दान करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। 4. अगला जो दान है वह है सप्तधान। आइए आपको बता दें कि सप्तधान क्या होता है। 7 प्रकार के अनाजों से मिलकर बनता है सप्तधान, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी, उड़द और मूंग आते हैं। मकर संक्रांति के दिन शब्द अनाज का दान करना भी महादान की श्रेणी में आता है। इस 7 प्रकार के अनाजों को मिलकर किया गया दान जीवन में धन्य धान्य की कमी भी नहीं होने देता है। व्यक्ति के परिवार में सदैव समृद्धि का वास होता है। यह अनाज का दान सभी ग्रह दोष की शांति भी करता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्न दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। 5. अगला जो दान है वह है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी पर्व भी है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाया जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ होता है। गरीब को खिचड़ी दान करने से आपको आयुष की प्राप्ति होती है और यह खिचड़ी का प्रसाद बहुत ही पौष्टिक और सुखदायक होता है। तिल और गुड़ के अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है, यानी शनिदेव से उड़द का संबंध होता है और इसका दान करने से शनिदेव खुश होते हैं। और चावल दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। चावल को अक्षय फल कहा जाता है। 6. अगला जो दान है वह है घी का दान। गाय के दूध से निर्मित शुद्ध देसी घी का दान भी इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का रोग और दोष नहीं रहता। सभी प्रकार के क्लेश भी शांत हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर घी का दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। शुद्ध घी का दान करने से आपके करियर में लव के साथ साथ सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस दिन सभी को अपनी क्षमता के हिसाब से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है और इसी कारण इसे तिल संक्रांति भी कहा जाता है। तिल के दान के साथ साथ आप मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु, सूर्यदेव और शनिदेव की पूजा अवश्य करें। मकर संक्रांति पर जरूरतमंद या गरीब को कंबल दान करना भी शुभ माना जाता है। यथासंभव और क्षमता के अनुसार आपके पास जिस भी चीज की उपलब्धता हो उसका दान करें और महापुण्य का भागी बने। कंबल का दान करने से आपके राहु के अशुभ प्रभाव भी आपसे दूर हो जाते हैं। ज्योतिष में गुड़ को गुरु का प्रिय वस्तु माना गया है, इस कारण गुड़ का दान करने का महत्व भी इस दिन बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने के साथ साथ हम सबको भी गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य के जितने भी दोष है सब दूर हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और ऐसे ही जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।